नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। संपूर्ण राष्ट्र को अंग्रेजी नववर्ष 2026 की हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2026 आपके लिए शुभ, मंगलमय और खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। नया साल 2025 समाप्त हो रहा है और 2026 आ रहा है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नई उम्मीद, कुछ नई आशा, विश्वास के साथ आगे बढ़ने का शुभ अवसर प्रदान करता है। हर बार एक उम्मीद कि इस बार अच्छा होगा, इस बार कुछ अच्छा प्राप्त करेंगे। हर व्यक्ति अपने सपने संजोता है, कुछ अच्छा करने का, कुछ नया करने का। हम सभी भाई बहनों में से कुछ की उम्मीदें पूरी होती है और बहुतों को इंतजार भी करना पड़ता है। कुछ लोगों को खुशी और कुछ लोगों को गम, इसी का नाम जीवन है साथियों। अंग्रेजी नववर्ष 2026 मोटा मोटा आपके सामने लेके आया हूं। 2026 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो में मैं मोटी मोटी बातें आपको बताऊंगा। 1 जनवरी 2026 अंग्रेजी नववर्ष का प्रारंभ कन्या लगन में हो रहा है। लग्नाधिपति बुधदेव बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु में सूर्यदेव मंगलदेव के साथ चतुर्थ भाव में संचरण कर रहा है। बृहस्पतिदेव मिथुन राशि वक्री अवस्था में 10वें भाव में, और शनिदेव मीन राशि 7वें भाव में, और राहुदेव कुंभ राशि 6ठे भाव में, और केतुदेव सिंह राशि 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं, और चंद्रदेव वृषभ राशि भाग्य स्थान में संचरण कर रहे हैं। जब अंग्रेजी नववर्ष 2026 प्रारंभ हो रहा हो, 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं राशिफल की चर्चा करूंगा। लेकिन ये मोटा मोटा है। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है, लेकिन आप लगन से भी देखेंगे तो आपको उतना ही सटीक प्राप्त होगा। लेकिन राशिफल सदा चंद्र राशि से देखना चाहिए। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए, सबके लिए राशिफल है। और ये जो राशिफल है ना, मैं हृदय से बोलता हूं रे भाई, बस यूं कैसे तो अवेकनिंग कॉल है। शॉर्ट में बताने जा रहा हूं कि कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए राशिफल। आप ये जानना चाहते हैं कि 2026 आपके लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, यात्रा, नौकरी के हिसाब से, धन के हिसाब से कैसा रहेगा, तो आपका अपना चैनल है गुरु मंत्र विद दाती महाराज, उस पर जाइएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। कैसा रहेगा अंग्रेजी नववर्ष 2026 धन राशि वालों के लिए? ये मोटा मोटा है, ये मोटा मोटा है। अभी आप जानना चाहते हैं कि 2026 विस्तार से क्या संकेत दे रहा है, तो गुरु मंत्र विद दाती महाराज जो आपका अपना चैनल है, बहुत जल्दी उसे देखिएगा, सब कुछ वहां मिलेगा। धनराशि की राशि अधिपति बृहस्पति देव साल के प्रारंभ में लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर मिथुन राशि 7वें भाव में संचरण करेंगे। साल के प्रारंभ में धनुराशि में जो बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि है, उसमें सूर्यदेव, मंगलदेव, बुधदेव और शुक्रदेव का संचरण लगन में हो रहा है। बृहस्पति देव साल 2026 में 7वें और 8वें भाव में संचरण करेंगे। शनिदेव मीन राशि 4th भाव में संचरण करेंगे। राहुदेव कुंभ राशि 3री भाव, केतुदेव सिंह राशि 9वें स्थान में संचरण करेंगे। धन राशि वालों के लिए 2026 में ग्रहों का संचरण ही है। धन राशि वालों के लिए साल 2026 के शुरुआती महीनों की चर्चा करूं तो नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि कामकाज, कारोबार, नौकरी शुरुआत में थोड़ा संघर्ष है, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा परिश्रम है। संघर्ष, मेहनत, परिश्रम का उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। लाभ की गति धीमी रहेगी, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि आपके काम रुकेंगे। धीरे धीरे नवीन योजनाओं पर सफलता मिलेगी, कारोबार के अच्छे अवसर मिलेंगे, आपकी मेहनत, आपकी परिश्रम रंग लाएगा और रोजगार की स्थिति सुधर होगी। नौकरी में की गई मेहनत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा और बहुत प्रसन्न रहेगी। नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नौकरी में एक से अधिक साधन आपके सामने रोजगार के उपलब्ध होंगे। कारोबारी भाइयों को कारोबार में लाभ मिलेगा, लेकिन धन का आगमन थोड़ा धीमी गति से होगा। काम का प्रेशर रहेगा, भागदौड़ रहेगी। कारोबार, नौकरी, प्रशासनिक क्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेगी। जून से लेकर दिसंबर तक का महीना हर तरह से आपको लाभ देना शुरू करेगा। बस थोड़ा सा अत्यधिक आत्मविश्वास,
पे अंकुश रखना होगा। और बहुत जरूरी, मान में है तेरा मन, बिना कोई मांगे सलामत दीजिए और संतान पक्ष को अपने साथ रखिएगा। इंक्रीमेंट होगा, कारोबार में मुनाफा बढ़ेगा, मेहनत परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। लेकिन नौकरी पैसा भाई बहनों को, जो नौकरी पैसा भाई बहन है, उनको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कार्य स्तर पर कर्मचारियों के साथ तालमेल अच्छा रहे। जैसा कि मैंने शुरुआती महीनों में थोड़ी सी चुनौतियां बताई, ये चुनौतियां निजी और पारिवारिक जीवन में देखने को मिलेगी। बहुत जरूरी पारिवारिक, वैवाहिक और निजी रिश्तों में संभालना। पुराने विवाद, पुराने कुछ रहस्य इस समय आपको परेशान कर सकते, बहुत जरूरी है। रिश्तों में मई तक धैर्य, प्रेम और विश्वास का परिचय दें। निजी रिश्तों में साथी के साथ वफादार रहना बहुत जरूरी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में हर क्षेत्र में लाभ और सफलता का संकेत है। आप युवा है, विद्यार्थी है, कैरियर, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल आपको और सफलता मिलेगी। लेकिन धीरे धीरे परिश्रम में सुधार नजर आ रहा है, धीरे धीरे, इसलिए धैर्य और संयम रखिएगा। याद दिलाना चाहता हूं कि चतुर ढैया से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। सब कुछ मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे मिलेगा, क्योंकि शनिदेव धीरे चलते हैं भाई, उनकी गति धीरी है। हाँ, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी नजर आ रही। यदि मोटापा है, शुगर है, हाई बीपी, लो बीपी है, जोड़ों में दर्द रहता है, तो चिकित्सा में लापरवाही मत। दैनिक दिनचर्या संतुलित रखें, मॉर्निंग वॉक जरूर करें। क्या उपाय करें 2026 में? तो धनु राशि वालों, भगवान श्री हरि विष्णु को मनाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हो हर रोज 365 दिन करना है। सबसे पहले तुलसी मैया में जल अर्पित करें, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और विष्णु अष्टोत्र नाम के 7 पाठ करें। शाम को प्रदोष काल में या जब आपको शाम को समय मिलता है, अपनी पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी या सुनना भी बड़ा उत्तम रहेगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः, बृहस्पति देव के बीज मंत्र के जाप करने से सारे कष्ट मिटेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करने से घर में सुख शांति, नौकरी में सफलता और संतान सुख अच्छा मिलेगा। नमन। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, 2026 आपके लिए मंगलमय रहे। ये राशिफल का संकेत निज अनुभव के आधार पर नक्षत्र गणनाओं की आंकलन मेरा था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो जाती है तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए न राष्ट्र कोई बड़ा है, न राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा।
मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।